आज हम कक्षा 7 की पृथ्वी और हमारा जीवन के पाठ 3 धरातल के रूप बदलने वाले कारक आंतरिक कारक इस पाठ का जो है अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के जो धरातल है वो सपाट नहीं है, वो कहीं पर ऊंचा है तो कहीं पर नीचा है, कहीं पर इसमें जल पाया जाता है, कहीं स्थल पाया जाता है, कहीं पर जो है पर्वत पाए जाते हैं, कहीं पठार पाए जाते हैं, कहीं जो हमारे जो है मैदान पाए जाते हैं, कहीं महाद्वीप पाए जाते हैं। तो पर्वत पठार और मैदान ये हमारी महाद्वीपीय स्थलाकृति होती हैं। तो वहीं जो है हमने देखा है कि ये स्थलाकृति एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग भिन्न होती हैं और एक स्थान पर भी जो है समय के साथ इसमें जो है बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं। तो ऐसा ये क्यों होता है? तो ऐसा शायद ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी की दुर्बलता मंडल पे जो है हमारे महाद्वीप की जो प्लेटें हैं वो तैर रही हैं। जैसे कि हम इस चित्र में देख रहे हैं, हमारी यूरेशियन प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, अफ्रीका प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, दक्षिणी अमेरिका प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है और आर्कटिक प्लेटें हैं। तो इन जो है प्लेटें होती हैं, इनकी प्लेटों की जो गति होती है उसको जो है हम विवर्तनिक गति या टेक्टोटोनिक जो है मूवमेंट भी कहते हैं। अब ये जो है कई वर्षों में जो है कुछ मिलीमीटर या कुछ सेंटीमीटर ही होती है। प्राचीन समय पे इनकी इस गति को जो है हम विवर्तनिक संचलन भी कहते हैं और ये सतह पे जो है बहुत ही हल्की गति से होती हैं, जिसके कारण हमें यानी कि मनुष्यों को जो है इनकी गति का जो है अंदाज़ा नहीं हो पाता, क्योंकि इनको होने में भी क्योंकि वार्षिक दर पे ही जो है कुछ मिलीमीटर ये बदलती हैं। तो प्राचीन समय में क्या था, प्राचीन समय में जो है एक ही महाद्वीप था जिसको हम जो है ये प्लेटें जब गति करती हैं तो जो है इनसे जो है कहीं पर जो है भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है, कहीं जो है पर्वतों का निर्माण होता है। तो अब हम देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार होती है। कि जैसे अगर ये गति जो है महाद्वीप पे होती है तो अलग, अगर ये जो है सागर के अंतर्गत होती है तो वहाँ पे जो है कटकों का निर्माण होता है, जैसे कि हमारे मध्य अटलांटिक कटक का जो है निर्माण होता है। इसी प्रकार जब ये प्लेटें जो है एक दूसरे पे जो है जब एक दूसरे के पास आती हैं तो इस क्रिया से उनमें जो है दाब उत्पन्न होता है, जिसके कारण बीच का जो है भाग जो है ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। उसी प्रकार हमारा इससे बलित या मोड़दार पर्वत बनते हैं, तो इसी को जो है हिमालय कहा गया। बलित या मोड़दार पर्वत के जो है बराबर में ही जो भ्रंश घाटियाँ भी बनती हैं। वहीं दूसरी ओर जब ये प्लेटें जो है जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूर जाने लगती हैं तो उनके बीच में खिंचाव उत्पन्न होता है, तनाव उत्पन्न होता है, जिस कारण इसमें जो है दरारों का जो है निर्माण होता है। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि धरातल की भूदृश्य उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक आंतरिक बल कार्य करता है, वहीं दूसरी ओर हमारा बाह्य बल कार्य करता है। तो आंतरिक बल भी जो है आगे दो तरह का हो जाता है, दीर्घकालिक बल और आकस्मिक बल। दीर्घकालिक बलों के अंतर्गत हमारे बलन और भ्रंशन की क्रियाएं आती हैं, वहीं आकस्मिक बल के अंतर्गत हमारे जो है ज्वालामुखी और भूकंप की क्रिया आती हैं। दीर्घकालिक बल जो है ऐसे बल होते हैं कि जिनका जो है मनुष्य महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि उनके होने में जो है हजारों वर्ष लग जाते हैं। और जैसे कि महाद्वीपों का निर्माण होता है, पर्वतों का निर्माण होता है, पठारों का निर्माण होता है या फिर मैदानों का निर्माण। प्राचीन समय में जो है पूरी पृथ्वी पे जो है पेंजिया नाम का एक ही महाद्वीप था, उसके चारों ओर जो है पैंथालसा नाम का जो है महासागर था। और विभिन्न प्रकार की मौसमी घटनाओं के बाद ये जो है धीरे धीरे इनकी प्लेटें जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो अलग होने लगी, जिससे हमारे वर्तमान की जो है पृथ्वी का निर्माण हुआ। इनमें आज भी जो है परिवर्तन जो है हो रहा है। तो इसी प्रकार जो हम देखते हैं कि जो भूभागीय प्लेट होती है, भारतीय जो प्लेट है हमारी, वो प्रतिवर्ष जो है तिब्बतनी यानी यूरेशियन प्लेट के अंतर्गत जो है 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से जो है उसके नीचे जा रही है, जिस कारण आज भी हमारे हिमालय की जो है लंबाई जो है लगातार जो है ऊंचाई जो है बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि जो है हिमालय पर्वतों का निर्माण यानी कि बलित या मोड़दार पर्वतों का निर्माण किस प्रकार होता है। तो इसके लिए दो क्रियाएं होती हैं। एक होती है हमारी बलन के अंतर्गत क्या होता है, जब दो प्लेटें जो है एक दूसरे के पास आती हैं तो उनसे उनमें जो है दबाव उत्पन्न होता है। दबाव के कारण बीच का हिस्सा जो ऊपर उठने लगता है, तो उसी को जो है वहाँ से मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। भारत के अलावा जो है आल्प्स
और हमारा एंडीज और रॉकीज इसी प्रकार के जो है उदाहरण हैं। इस प्रक्रिया को हम प्रैक्टिकल द्वारा भी देख सकते हैं। जब हम कागज़ को दोनों तरफ से जब दबाव डालते हैं तो कागज़ की आकृति पहले जैसी नहीं रह जाती है, बीच में उठ जाती है। तो इसी प्रकार हमारे जो है इसी क्रिया के द्वारा जो है बलन पर्वत यानी मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। दूसरी प्रकार की क्रिया बल जो कार्य करती है वो होती है भ्रंशन। भ्रंशन का कारण जो होता है जब स्थलीय प्लेटें एक स्थान से दूसरे स्थान से एक दूसरे की विपरीत दिशा में जब जाने लगती हैं तो उसके कारण क्या होता है, इनमें खिंचाव उत्पन्न होता है, तनाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण जो है कुछ भाग जो है नीचे की ओर धंस जाता है, कुछ भाग जो है ऊपर की ओर जो है उठ जाता है। जो ऊपर की ओर उठा हुआ भाग होता है उसी को हम जो है हॉस्ट पर्वत कहते हैं, और वहीं जो नीचे धंसा हुआ भाग है वहाँ पे जो हमारी रिफ्ट घाटी बनती है यानी नदियों की घाटियाँ बनती हैं। इसी प्रकार हमारी जो है भारत में जो है नर्मदा नदी की जो है घाटी इसी प्रकार का उदाहरण है। अगला आता है हमारा आकस्मिक बल। आकस्मिक का अर्थ यह अचानक से कुछ परिवर्तन हो जाना, जिससे कि हमारे इसके अंतर्गत भूकंप और जो हमारे ज्वालामुखी आते हैं। अब हम देखते हैं कि ज्वालामुखी क्या होता है। ज्वालामुखी का शाब्दिक अर्थ ये होता है जिसके मुख से आग निकल रही हो। तो धरातल की ऐसी संरचना जहाँ से जो है जब प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तो वहाँ का जो मैग्मा जो है तेज प्रेशर के साथ जो है यानी दबाव के साथ जब बाहर की ओर निकलता है तो इस स्थान पे जो है इसमें राख, धुआं, मैग्मा, कंकड़, पत्थर आदि जो हैं पृथ्वी के जो है अंदर से बाहर की ओर निकलते हैं। तो जिस नली के द्वारा निकलते हैं उसको हम जो निकास नली कहते हैं, और जिस मुख से निकलते हैं उसको हम बेबर या क्रेटर कहते हैं। और जहाँ पे जो है ज्वालामुखी के शांत होने के बाद पानी भर जाने पर जो है क्रेटर झील का जो है निर्माण होता है। और जब ज्वालामुखी से बार बार ये पदार्थ निकलते रहते हैं और परत बनाते रहते हैं तो इस पर जो है काफ़ी ज्वालामुखी की परत बन जाती है। तो जिसे एक ज्वालामुखी जो पठार का निर्माण होता है, भारत का दक्कन का पठार जो है इसी ज्वालामुखी जो है उद्गार का जो है उदाहरण है। अब हम ये देखें कि ज्वालामुखी का उद्गार होता क्यों है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी की जो है परत एस्थेनोस्फीयर पे जब जहाँ कहीं पर भी जहाँ से निकलने के लिए जगह मिलती है तो वहाँ से जो है मैग्मा जो है लावे के रूप में जो ऊपर की ओर निकलने लगता है। इसको इस प्रकार से भी समझते हैं, जब हम रोटियां सेकते हैं, जब रोटी जब अधिक फूलने लगती है तो बीच में जो है उसमें कहीं छेद हो जाता है और कहीं ज़्यादा मात्रा में जो है दरार भी पड़ जाती है, जिससे उसकी जल वाष्प जो है बाहर निकल जाती है। वहीं हमने देखा होगा दीपावली पे हमारे पटाखे और जैसे कि अनार बम वगैरह होता है तो अनार में एक साथ चिंगारी के साथ जो है उद्गार निकलता है और वापस जो है ज़मीन पे गिरता है। तो ठीक यही प्रक्रिया जो है हमारे इस पर होती है। इसको हम प्रैक्टिकल के रूप में क्या करते हैं, दिवाली पे एक खाली अनार का जो है खोखा लेते हैं, उसमें हम जो कागज़ के टुकड़े, रुई और लकड़ी का बुरादा जो है भर देते हैं, फिर इसके नीचे छेद करके रबर की नली लगा लेते हैं और छेद को टाइटली बंद करके जब हम फूंक मारते हैं तो ये सभी चीज़ें जो है हमारी बाहर की ओर निकलने लगती हैं। इससे एक चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि बिना बल के जो है ज्वालामुखी नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे ज्वालामुखी को जो है उनकी सक्रियता के आधार पर जो है 3 प्रकार में बांटा गया है। एक हमारे होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरे सुप्त ज्वालामुखी और तीसरे हमारे शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी में क्या होता है कि इनसे जो है लगातार अभी भी जो है ज्वालामुखी जो है उद्गार होता रहता है, मैग्मा इनसे लगातार निकलता रहता है, जिससे कि हमारे एटना और स्ट्राम्बोली जो कि भूमध्य सागरीय के जो प्रकाश स्तंभ कहलाती हैं, क्योंकि रात्रि में भी जो है लावा निकलने के कारण जो है ये दूर से ही जो है दिखाई पड़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जो है हमारा जो है ज्वालामुखी पर्वत जो है कोटोपैक्सी है। वहीं अगला आता है हमारा सुप्त ज्वालामुखी। तो सुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनसे जो है कभी उद्गार हुआ था और अभी भी जो है कभी कभार ही संभावना बनी रहती है। तो यहाँ पे जो झीलों में पानी भर जाता है तो वहाँ पर भी जो क्रेटर झील का निर्माण हो सकता है। तो हमारे म्यांमार का जो है पोपा, इस प्रकार जापान का फ्यूजियामा और वेसुवियस जो है इसी प्रकार के सुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण है। वहीं तीसरे प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं शांत ज्वालामुखी। तो ये ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनसे कभी लावे का जो है मैग्मा जो है निकला था, इसके बाद अब जो है इनसे जो दोबारा ज्वालामुखी उद्गार होने की संभावना नहीं है और इनके जो है मुख जो है ज्वालामुखी उद्गार से ही बंद हो जाता है और क्रेटर में जो है पानी भर जाने से जो है झील बन जाती है, जैसे कि हमारे म्यांमार का पोपा और आर्यमान जो है इसके उदाहरण हैं। अब हम देखें विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी हैं जैसे कि हमारा एटना है, वेसुवियस है, ये जो है इटली में स्थित है। वहीं हमारा फ्यूजियामा जापान में, पोपा म्यांमार में और जो हमारा
कोटोपैक्सी जो है वो भी जो है हमारा सबसे ऊंचा है। और वहीं जो है मेयान जो है फिलीपींस में है, क्राकाटोआ इंडोनेशिया का है, और भारत में जो है बैरन द्वीप पे जो है पाया जाता है। ज्वालामुखी के जो क्षेत्र अगर हम देखें तो हम मानचित्र के हिसाब से देखते हैं तो इसकी 3 पेटियाँ होती हैं। एक परिप्रशांत महासागर की पेटी है, दूसरी मध्य अटलांटिक पेटी है, और इसमें जो परिप्रशांत महासागरीय पेटी है इसमें जो है दुनिया के करीब जो है 80% जो है ज्वालामुखी जो है यहीं पर जो है पाए जाते हैं। इसको जो है ओशियन रिंग भी कहा जाता है, सरकम रिंग ऑफ। और इस ज्वालामुखी में जो है ज्वालामुखी का जो है मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। इसके कुछ लाभकारी प्रभाव हैं, कहीं जो है कुछ नुकसानदायक भी हैं। लाभकारी प्रभाव है, ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है, जिसमें हमारे गन्ने और कपास की अच्छी खासी फसल होती है। वहीं जो है धरती से बहुमूल्य धातुएं जैसे हमारा लोहा, सोना, चांदी ये जो है पृथ्वी के धरातल पर आ जाती हैं। तीसरी चीज़ होती है कि इनमें जो है क्रेटर झील बन जाती है, जिसमें जो गंधक का पानी घुला रहता है, जो कि चर्म रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। और ज्वालामुखी से जो है बहुत सी जो भाप जलवाष्प भी निकलती है, जिसको हम भूतापीय ऊर्जा के रूप में भूतापीय बिजली घर बना के इससे बिजली भी बना सकते हैं। क्रेटर झील जो है पर्यटन के लिए जो है वह उद्गार पे बनी हुई जो ज्वालामुखी के उद्गार पे बनी हुई क्रेटर झील जो पर्यटन का जो है पर्यटन के रूप में भी बहुत लाभकारी होती है। अगला होता है कि हम देखते हैं इसके कुछ हानिकारक प्रभाव भी हैं। जैसे ज्वालामुखी से क्या होता है, जब भी ज्वालामुखी निकलता है तो उसके धुएं और राख से जो बहुत से जीव जंतु और वनस्पतियां जो हमारी दब के जो है नष्ट हो जाती हैं। वहीं जो ज्वालामुखी जहाँ निकलते रहते हैं वहीं पे जो भूकंप भी आते रहते हैं, जिनसे भारी जन की हानि होती है। वहीं इसके अलावा से विभिन्न प्रकार के मकान, वनस्पतियाँ, खेत आदि जो है तबाह हो जाते हैं। वहीं जो है ज्वालामुखी अगर सागर के पास होता है तो उससे जो है सागर का जल गर्म हो जाता है, जिसको बड़वानल कहा जाता है, जिससे बहुत से समुद्री जीव जैसे मछली आदि जो है समाप्त हो जाते हैं। वहीं ज्वालामुखी उद्गार के समय बहुत सी जहरीली गैसें निकलती हैं, जो कि जो है हमारे वातावरण को बहुत मात्रा में जो है प्रदूषित करती हैं। अगली बल आता है हमारा आकस्मिक बल, भूकंप। तो पृथ्वी के सतह का कांपना ही जो है भूकंप कहलाता है। ये अनेक कारणों से होता है, और जब ये एक भूकंप को तरंगे जो है पृथ्वी को 21 मिनट में पृथ्वी के धरातल को पार कर लेती हैं। और ये इसके कारण क्या होता है, भूकंप में जो है एक केंद्र होता है, केंद्र के ठीक ऊपर जो है अधिकेंद्र बिंदु होता है, जहाँ से जो तरंगे बनती हैं। जिस प्रकार अगर हम किसी तालाब में कंकड़ डालते हैं उस प्रकार की तरंगे जो है बनती हैं। विश्व के जो है 80% जो भूकंप है परिप्रशांत पेटी के पास पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही ज्वालामुखी पाई जाती हैं। दूसरी हमारी मध्य अटलांटिक पेटी है, जो कि हमारी जो है आर्कटिक सागर से जो हिमालय तक जो है पाई जाती है, अंतर्महाद्वीपीय प्लेट, और भूमध्य सागर से हिमालय तक पाई जाती है, जिसमें जो है भूकंप आते हैं। भारत में आने वाले भूकंप इसी पेटी से जो है आते हैं। अब देखो भूकंप से बचाव के उपाय क्या हैं। भूकंप एक जो है तीव्रगामी, विनाशकारी और बहुत ही विनाशक प्रक्रिया है। तो इससे बचाव के लिए हमें जो है कुछ उपाय अपनाने चाहिए कि जैसे अगर हम किसी गांव में हैं, क्योंकि गांव में भवन जो है भूकंप रोधी नहीं बने होते, तो हमें खुले मैदान पे जो है आ जाना चाहिए। अगर हम किसी शहर में हैं तो शहर में भवन के जो किसी को मेज या जो है ऐसी चीज़ों के नीचे अपने सिर को ऊपर, सिर में तकिया लेके जो उनके पास जो है हमें बैठ जाना चाहिए। और कभी भी हमें जो खिड़की और अलमारी या पंखे या किसी भारी वस्तु के नीचे जो है या आसपास भी नहीं बैठना चाहिए। और यदि हम किसी मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग में हैं तो उस समय हमें जो है तकिया जो है सिर के आसपास लगा लेना चाहिए, और अगर हेलमेट हो तो उसको तुरंत पहन लेना चाहिए। और भूकंप आने की स्थिति में कभी भी जो है लिफ्ट का प्रयोग ना करें, सीढ़ियों से ही जो है खुले मैदान में आएँ। और यदि हम कहीं खुले मैदान में हैं तो ये ध्यान करें हम कि किसी भी वृक्ष के पास ना हो, तार के खंभों के पास ना हो, या किसी भारी सामान के पास ना हो, तो वहाँ से तुरंत हट जाएं। यदि हम सड़क पर हैं तो सड़क पे हमें क्या करना चाहिए, तुरंत ही है पुल, होर्डिंग, विज्ञापन बोर्ड आदि से जो हमें दूर हट जाना चाहिए, वृक्षों आदि के पास है। यदि हम सिनेमाघर, हॉल या जो है किसी ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं तो सबसे पहले हमें जो है बुजुर्ग, विकलांग और बच्चों को जो है निकालना चाहिए। इसके बाद जो है स्वयं भी जो है हमें अपने हाथों को जो है सिर को ढकते हुए बाहर निकल जाना चाहिए। अब हम देखें तो ज्वालामुखी से कुछ लाभ तथा हानि दोनों ही हैं। ज्वालामुखी से कुछ लाभ ये हैं
कि इससे जो है हमें पृथ्वी के अंदर की आंतरिक जानकारी मिलती है, क्योंकि इसके भूकंपीय तरंगें जो है पृथ्वी के अंदर से आती हैं। वहीं जो है बहुत सी महत्वपूर्ण जो है धातुएं जैसे सोना, कॉपर, तांबा, चांदी आदि भी जो है बाहर निकल आते हैं। तीसरी चीज़ है कि भूकंप से जो लंबी लंबी खाइयों का निर्माण होता है, जिनसे बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण होता है, जिससे हमारे भूमिगत जल में जो है वृद्धि होती है। अगला है, इससे हमें बहुत सी हानियाँ भी हैं। हानियाँ ये है कि बहुत सी सड़क, रेल, पुल, मार्ग, बिजली के खंभे आदि इससे टूट जाते हैं। और इसके अलावा जो है हमारे बहुत सी फैक्ट्रियाँ, उद्योग जो हैं, कल कारखाने वो नष्ट हो जाते हैं। आग लगने की संभावना बढ़ जाती है, कारखानों में आग लग जाती है और इससे जो है बहुत बड़े स्तर पे जो है तबाही मचती है, जन धन की बहुत हानि होती है। तो ये इससे कुछ नुकसान है। तो ये था चैप्टर। उसके क्वेश्चंस हैं, पृथ्वी की धरातल के पृथ्वी की संरचना जो है एक समान क्यों नहीं है, पृथ्वी की संरचना कहीं ऊंची नीची होने का क्या कारण है, और पर्वत, पठार और जो मैदान जो है क्या महाद्वीपीय स्थलाकृति होती हैं, क्या ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती हैं, क्या जो है ये प्लेटें क्या होती हैं, महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटें कौन सी होती हैं, इनमें कौन कौन सी गति होती है, क्या इनकी गति जो है स्थलमंडलीय प्लेटों की गति को क्या विवर्तनिक संचलन कहा जाता है, और इनकी गति प्रति वर्ष में कितनी होती है, क्या इनकी वार्षिक गति जो है कुछ मिलीमीटर होती है, ये प्लेटें अपने स्थान से जो है क्यों तैरती हैं, ये कौन से मंडल पर स्थित होती हैं, इनसे क्या जो है विभिन्न प्लेटों के पास में आने पे क्या पर्वतों, घाटियों आदि का निर्माण होता है। मध्य अगर ये गति जो है सागरीय प्लेटों में होती है तो उससे क्या कटकों का निर्माण होता है, क्या मध्य अटलांटिक कटक क्या इसी का उदाहरण होता है। जब प्लेटें पास में आती हैं तो क्या पर्वतों का निर्माण होता है, हिमालय का निर्माण इसी प्रकार से हुआ है। और जब प्लेटें दूर जाती हैं तो दरारें बनती हैं, तो क्या मैरियाना ग्रत इससे ही बनी हुई है। पृथ्वी के धरातल को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, क्या ये कारक आंतरिक तथा बाह्य बल होते हैं। आंतरिक बल क्या दो प्रकार का होता है, दीर्घकालीन और आकस्मिक बल। दीर्घकालीन बल में क्या जो बलन और भ्रंशन की क्रियाएं आती हैं, आकस्मिक बल में जो है कौन सी ज्वालामुखी या भूकंप की क्रिया आती हैं। दीर्घकालिक बल जो है धीमी गति से क्यों होता है, ये क्या हम मनुष्यों को महसूस क्यों नहीं होता है, क्या जो है ये हजारों वर्ष बाद जो है इसकी जो भी संरचना बनती है वो दिखाई पड़ती है, जैसे कि महाद्वीप का निर्माण, पर्वत का निर्माण, पठारों का निर्माण, मैदानों का निर्माण। प्राचीन समय में जो है किस नाम का महाद्वीप था, एक ही महाद्वीप उसका क्या नाम था, और एक ही महासागर था उसका क्या नाम था। उससे जो वर्तमान में जो पृथ्वी की जो संरचना बनी है क्या ये आज भी जो है बदल रही है, आगे और भी बदल सकती है। भारतीय प्लेट जो है वो क्या जो है यूरोपियन यानी तिब्बत प्लेट के नीचे किस गति से जो है प्रतिवर्ष जा रही है, इसका क्या प्रभाव पड़ा है, क्या इसके कारण जो है हिमालय का ऊंचाई जो है लगातार बढ़ रही है। वलन क्रिया क्या होती है, क्या वलन को जो किसी प्रैक्टिकल के द्वारा भी समझा जा सकता है। हिमालय का निर्माण कौन सी क्रिया के द्वारा होता है। हिमालय के अलावा कौन कौन से जो है मोड़दार पर्वत हैं उनके उदाहरण दीजिए, क्या आल्पस और जो है रॉकीज, एंडीज इसी प्रकार के उदाहरण हैं। क्या जब हम कागज़ को दोनों तरफ से बल लगाते हैं तो बीच का भाग क्यों उठ जाता है, इस क्रिया को क्या कहा जाता है। भ्रंशन क्रिया क्या होती है, जब प्लेटें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो उनके बीच में तनाव क्यों उत्पन्न होता है, इससे कुछ हिस्सा जो है धंस जाता है, उसको क्या भ्रंश घाटी कहते हैं या रिफ्ट घाटी कहते हैं। वहीं जो हिस्सा ऊपर का रह जाता है उसे क्या हॉस्ट पर्वत कहते हैं। आकस्मिक बल कौन कौन से होते हैं, क्या ये बल अचानक होते हैं, क्या ये हमें महसूस होते हैं। क्या ज्वालामुखी और भूकंप इसी प्रकार के जो है बल हैं। ज्वालामुखी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ज्वालामुखी का लावा जो है किस रूप में निकलता है, किस नली के द्वारा निकलता है, उस नली को क्या कहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार से कौन कौन सी चीज़ें बाहर निकलती हैं, जहाँ से ये मुख से निकलती हैं उस मुख को क्या कहते हैं, क्या इसको बिबर या क्रेटर कहते हैं। क्रेटर में जब बाद में पानी भर जाने पर क्या ये क्रेटर झील बन जाती है। क्या जो है जो लावा इससे बार बार निकलता रहता है क्या उससे जो है लावा का पठार बनता है। क्या भारत का दक्कन का पठार क्या इसी का उदाहरण है। ज्वालामुखी उद्गार क्यों होते हैं, ये दुर्बलतम मंडल में जब प्लेटों की गति होती है तो ये जो है नीचे से जल वाष्प के साथ बाहर निकलते हैं, क्या इसी कारण होते हैं। जब हम खाना बनाते हैं तो रोटी जो है फूलते समय बीच से क्यों चटक जाती है और जल वाष्प कैसे बाहर निकलती है। क्या दिवाली पर पटाखे लगा जलाए जाते हैं, क्या ये ज्वालामुखी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या अगर हम किसी बंद यानी कि खाली जो है अनार के
उसमें अगर हम जो है धूल मिट्टी और जो है लकड़ी का बुरादा, कागज़ के टुकड़े, थर्माकोल भर दें और रबड़ की फूंक से मारें तो ये जो सब एक समय बाहर निकलते, इससे हमें क्या स्पष्ट होता है, कैसे ये स्पष्ट होता है बिना बल के जो है भूकंप ज्वालामुखी नहीं आ सकते हैं। क्या ज्वालामुखी अपनी सक्रियता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? क्या ये 3 प्रकार के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी किन ज्वालामुखियों को कहा जाता है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा होता है? और भूमध्य सागर का जो है प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? सुप्त ज्वालामुखी कौन से होते हैं? जापान का फ्यूजियामा या वेसुवियस का ये जो है सुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण है। क्या इनमें कभी कभी जो है उद्गार की संभावना रहती है? शांत ज्वालामुखी किन्हें कहते हैं? क्या इनमें जो है संभावना खत्म हो जाती है? क्या इनका मुख जो है इसी से बंद या जो है जल से बंद हो जाता है क्रेटर झील के द्वारा, या फिर जो है मैग्मा से बंद हो चुका होता है? म्यांमार का पोपा और ओरेगन क्या जो है इसी का उदाहरण है। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी कौन कौन से होते हैं? एटना ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? वेसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? फ्यूजियामा कहाँ पर स्थित है? और हमारा पोपा जो है कहाँ पर स्थित है? और भारत का क्या बैरन द्वीप जो है कहाँ पर स्थित है? म्यान जो है कौन से देश में स्थित है? क्राकाटोव क्या इंडोनेशिया में जो है स्थित प्रमुख ज्वालामुखी है? ज्वालामुखी के क्षेत्र कौन से होते हैं? क्या परिप्रशांत महासागर की पेटी को और दूसरे जो है मध्य महाद्वीपीय पेटी और तीसरी मध्य अटलांटिक पेटी, क्या ये जो है ज्वालामुखी के जो है क्षेत्र होते हैं? ज्वालामुखी का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या इसका कोई लाभकारी प्रभाव भी होता है? क्या ज्वालामुखी के उद्गार से क्या काली मिट्टी का निर्माण होता है? क्या ये जो है कौन कौन सी फसलों के लिए लाभदायक होती है? क्या ज्वालामुखी से जो है बहुमूल्य खनिज भी जो है धरातल पे आ जाते हैं? इनमें से कौन कौन से खनिज प्रमुख हैं? क्या जो है इसमें क्रेटर झील में जो है गंधक मिला रहता है पानी में, क्या ये जो है हमारे चर्म रोगों के लिए लाभकारी होता है? क्या इससे जो भूतापीय ऊर्जा भी बन सकती है? क्या इससे क्रेटर झील पर्यटन के रूप में भी विकसित हो सकती है? इसके हानिकारक प्रभाव क्या क्या होते हैं? क्या इससे जो है बहुत सी हमारे जनधन की हानि होती है, बहुत से खेत खलिहान का नष्ट हो जाते हैं? क्या इससे जहाँ ज्वालामुखी आते हैं क्या वहाँ पे जो भूकंप भी आते रहते हैं? क्या इसके अलावा से जो है बहुत से जो है खेत, घर, मकान, भवन, कारखाने आदि भी नष्ट हो जाते हैं? क्या जो है इससे बड़वानल बनते हैं? क्या बड़वानल क्या होता है? क्या इसके कारण क्यों समुद्री जीव मर जाते हैं? क्या इससे निकलने वाली जहरीली गैसें वातावरण को प्रदूषित करती हैं? भूकंप क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर आने वाले कंपन को क्या भूकंप कहा जाता है? क्या ये भूकंप की उत्पत्ति क्या धरातल के अंदर होती है? क्या इसके मुख्य केंद्र को केंद्र कहा जाता है? इसके ऊपर जो केंद्र होता है अधिकेंद्र, क्या वहाँ से ही जो है तरंगें निकलती हैं? ये तरंगें धरातल को कितने जो है मिनट में पार करती हैं? और सुनामी क्या इसी से प्रभावित होती है? क्या सुनामी जो है भूकंपीय तरंगों से निकलती है या अलग है? ये उनसे किस प्रकार अलग है? क्या ये जो महासागरीय धारा होती है सुनामी से क्या नुकसान होते हैं? प्रशांत महासागर की पेटी में कितने जो है कितने प्रतिशत भूकंप आते हैं? बाकी हमारे जो भूमध्य सागर से हिमालय तक की जो अंतर्महाद्वीपीय प्लेट है इसमें कितने प्रतिशत भूकंप आते हैं? क्या भारत में भूकंप इसी से आते हैं? क्या जो है महासागरीय लहरें जो हैं मानव जीवन पे जो है हानि पहुंचाती है क्या नहीं पहुंचाती है? भूकंप से हम किस प्रकार बचाव कर सकते हैं? यदि भूकंप किस प्रकार की क्रिया है? क्या यह तीव्रगामी विनाशकारी और जो है अत्यंत जो भयावह प्रक्रिया है? क्या इससे अगर यदि हम गांव में हों तो भूकंप से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? यदि शहर में स्थित हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जो क्यों खिड़की, अलमारी या पंखे आदि के नीचे क्यों नहीं होना चाहिए? वहाँ से क्यों हट जाना चाहिए? यदि हम किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में तो क्या हमें बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए? हमें लिफ्ट का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों हमें सीढ़ियों का प्रयोग करना चाहिए? खुले मैदान पे हमें जो है वृक्ष और जो है होर्डिंग और जो है बिजली के तारों से क्यों अलग होना जाना चाहिए? यदि कार में बैठे तो कार से हमें बाहर क्यों निकल आना चाहिए? और सिनेमा हॉल या ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं तो हमें जो है पहले वृद्धों और महिलाओं और विकलांगों को क्यों निकलना देना चाहना चाहिए? फिर अपने सिर पे जो हाथ रख के हमें क्यों निकलना चाहिए? ज्वालामुखी भूकंप से हमें क्या क्या लाभ होते हैं? क्या इससे हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना की कोई जानकारी होती है? क्या इससे बहुमूल्य खनिज बाहर आते हैं? क्या इससे गहरी खाइयों का निर्माण होता है जो कि बाद में जो विशाल जलाशय बनती हैं, जो जलाशय हमारे भूमिगत जल को बढ़ाता है? इससे हानि क्या होती है? क्या इससे हमारे सड़क मार्ग, रेल मार्ग, पुल और बिजली के तार जो है टूट जाते हैं? क्या इससे जो है कारखानों में आग लग जाती है? क्या इससे जो है बड़े बड़े भवन जो है नष्ट हो जाते हैं भूकंप से? क्या इससे जो है
पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भी कोई अंतर आता है। तो ये थे इसके क्वेश्चंस। ये भी प्रोसेसिंग मेथड से तैयार किया हुआ चैप्टर था। थैंक यू।